नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 5 है लिंग बोध। बच्चों, इस अध्याय में हम देखेंगे लिंग बोध क्या है। एक छोटी सी कहानी है। एक छोटी सी लड़की रहती है, उसका नाम है रिंकी। उसके पापा उसकी मम्मी को अचानक से अस्पताल ले जाते हैं। रिंकी बहुत चिंता में है कि आखिर उसके पापा उसकी मम्मी को अस्पताल क्यों लेकर के गए हैं, हॉस्पिटल क्यों ले गए। तब उसकी दादी उसको बताती है कि वह फिर से दादी बनने वाली है। यह सुनकर रिंकी उछल पड़ती है। अचानक फोन की घंटी बजती है और उसके पापा फोन करते हैं कि रिंकी, तुम दीदी बन गई। रिंकी फूली नहीं समाती है और खुश हो जाती है। यह देख करके दौड़ी दौड़ी वह दादी के पास जाती है और दादी को बताती है कि दादी, उसे एक छोटी सी बहन की दीदी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर उसकी दादी ने यह सुनते ही अपना मुंह बना लिया और वह बोली कि काश एक बेटा हो जाता जो इस घर को चला पाता, इस घर का चिराग बन पाता। यह सुनकर रिंकी का मन उदास हो जाता है। वह सोचती है कि आखिर उसकी दादी ने ऐसा क्यों कहा। क्या लड़कियां घर का चिराग नहीं होती है? अब बच्चों, कुछ प्रश्न हैं। आपको क्या लगता है, रिंकी की दादी का जो बर्ताव था, क्या वह सही था? क्या उन्होंने जो बोला वह सही बात थी? ऐसे बहुत सारे सवाल रिंकी और अनेक बच्चों के मन में आते रहते हैं। तो बच्चों, चलिए इससे संबंधित जानकारी हम इस पाठ में पढ़ते हैं, जिस पाठ का नाम है लिंग बोध। बच्चों, हमारे समाज में रिंकी की दादी की तरह ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़के या लड़की के जन्म पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे लोगों से हमारा समाज जो है, हमारे आसपास का माहौल जो है वो भरा पड़ा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, जब किसी बच्चे की जन्म की बात सुनते हैं तो पहले उसकी माँ के स्वास्थ्य के बारे में न पूछकर, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में न पूछकर सबसे पहला प्रश्न यह करते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की। यानी हमारे समाज में यह प्रथा व्याप्त है कि लड़का या लड़की में भेद है। लड़के अलग होते हैं और लड़कियां अलग होती हैं। लड़के घर का चिराग होते हैं और लड़कियां घर को बस चलाने का काम करती हैं, घर के कार्य करने के लिए ही होती हैं। लेकिन जब बच्चे को जन्म से यह बात बताई जाती है, यह बात बताने का कोई तरीका नहीं होता बच्चों। यह बात एक एहसास है जो कि बच्चों को बात बात में बताई जाती है, हर बात पे जताई जाती है। जैसे बच्चे के जन्म के साथ ही उसके साथ होने वाले व्यवहार में अंतर कर दिया जाता है। अगर लड़का है तो उसे घर से बाहर खेलने को भेजा जाता है, उसे बाहरी लोगों के साथ उठने बैठने दिया जाता है। और अगर लड़कियां हैं तो उन्हें घर में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। लड़कों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाता है, लड़की की पढ़ाई को रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि घर के कार्यों में भी लड़कों से कोई तालमेल नहीं किया जाता। लड़कों को कुछ बताया नहीं जाता कि आपको भी घर का कार्य करना है, पर लड़कियों को यह बचपन से ही, जन्म से ही यह सिखाया जाता है कि बेटी, आपको घर पे रहना है और आपको घर को संभालना है, घर के सारे कार्य आप ही को करने हैं। इस तरह के अनेक भेदभाव जो हैं वो हमारे रगों में व्याप्त है। रगों में व्याप्त कहने का मतलब कि हमारे स्वभाव में है, हमारे जीन में है। हम ऐसा करते हैं, ऐसा जानबूझकर नहीं करते, लेकिन चूंकि यह सदियों से, परंपराओं से हमारे साथ चल रहा है, हमारे साथ अनवरत हो रहा है, इसलिए हम भी अपनी अगली पीढ़ी के साथ ऐसा ही करते हैं। पर बच्चों, हमें इस विडंबना को, इस स्थिति को बदलना होगा, क्योंकि यह हमारे समाज के लिए अत्यंत घातक साबित हो रही है। और लड़कों में और लड़कियों में जब इस स्वभाव के कारण जो परिवर्तन हो जाता है, जब उन्हें बोध हो जाता है, उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि वह लड़के हैं इसीलिए उनको इस तरह के व्यवहार करने चाहिए, या वो लड़कियां हैं इसीलिए उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तो इस ज्ञान को, इस बोध को हम लोग लिंग बोध के नाम से जानते हैं। पर यह भावना बच्चों में विकसित होना गलत बात है। बच्चों को हर तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए। उनका जो विकास होना चाहिए वह एक स्वतंत्र माहौल
माहौल में होना चाहिए ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकें, न कि उनके अंदर संकुचित मनोभाव पैदा हो जाए। बच्चों, समाज में कहा जाता है कि माता पिता जो होते हैं, परिवार में माता पिता जो होते हैं, वो बच्चे के सबसे बड़े रक्षक होते हैं, उनके भगवान होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस भगवान से भी चूक हो जाती है बच्चों के परवरिश में, क्योंकि माता पिता भी अपने पुराने संस्कारों से बंधे हुए हैं और उनके मन में भी कहीं ना कहीं यह भेद है कि मेरे पास बेटा है या मेरे पास बेटी है, लड़कियों का विकास मुझे इस ढंग से करना है और लड़कों को इस तरह से पालना है। तो यह जो भेद है, यह जो उनके मन में व्याप्त है कि लड़के लड़की अलग होते हैं, लड़के तथा लड़कियों के परवरिश में अंतर होना चाहिए, दोनों की परवरिश अलग तरीके से होनी चाहिए, यह समाज की एक कुप्रथा है जिसे हमें तोड़ना है। जैसे बच्चों, हम आमतौर पर देखते हैं कि घर में अगर पिताजी बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं, तो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई है तो उसके लिए बंदूक लाते हैं, उसके लिए फुटबॉल लाते हैं, उसके लिए बैट बॉल लाते हैं। और अगर आप एक लड़की हैं, छोटी सी लड़की हैं, तो आपके लिए गुड़िया लाते हैं। घर में खाना बनाने वाले छोटे मोटे खिलौने लाते हैं, जिससे आपका खेलने का तरीका अलग हो और आपके भाई के खेलने का तरीका अलग हो। यह क्या है? यह एक विषमता है जो हमारे समाज में व्याप्त है, हमें इसे दूर करना है। और बच्चों, इसका प्रभाव यह होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी उनके पसंद अलग हो जाते हैं, लड़कों के पसंद अलग होते हैं और लड़कियों के पसंद अलग होते हैं। यह उनके साथ जो जन्म से उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है उसका यह परिणाम होता है कि अगर लड़कियां पढ़ लिख भी जाती हैं तो उनके जो नौकरी का चयन है वह लड़कों से भिन्न होता है, उन्हें अलग विषयों को पढ़ाई के लिए चुनना पड़ता है। ऐसा हम आगे देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस भेदभाव का परिणाम होती हैं, जो कि लड़के तथा लड़कियों को जीवन भर भुगतना पड़ता है। स्त्री एवं पुरुषों के कार्यों का महत्व। बच्चों, समाज में स्त्री एवं पुरुष मिलकर कई तरह के काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाओं और उनके कामों के महत्व को एक समान नहीं समझा जाता है। निम्नलिखित तालिका में हम यहाँ पर जो तालिका देख रहे हैं उसमें कुछ कार्यों को दिखाया गया है। पता लगाते हैं कि इन कार्यों को कौन करता है। बच्चों, यहाँ पे कुछ कार्य दिख रहे हैं, अब हम देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये कार्य सामान्यतः कौन लोग करते हैं। तो कार्य है खाना बनाना, कौन करता है, स्त्री या पुरुष या दोनों? तो बच्चों, सामान्यतः यह मान्यता है कि खाना बनाना केवल स्त्रियों का कार्य है। बर्तन धोना, बर्तन धोना ये कौन धोते हैं? ये भी स्त्रियां धोती हैं। कपड़े धोना ये भी स्त्रियां धोती हैं। ईंधन एकत्र करना ये भी स्त्रियों का कार्य है। हल चलाना यह पुरुषों का कार्य है। नौकरी करना यह भी पुरुषों का कार्य है। मवेशियों को चराना यह भी पुरुष का कार्य है। बच्चों, यहाँ पे हमने कार्यों का तो वर्गीकरण कर दिया, पर अब समय बदल रहा है। अब ऐसा नहीं है। घर के जो पुरुष होते हैं वह भी स्त्रियों के साथ खाना बनाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, ईंधन एकत्र करने में हाथ बटाते हैं। और घर की जो स्त्रियां होती हैं वो भी बाहर जाकर नौकरी करने में, मवेशियों को चराने में और अन्य कार्य जो पुरुष करते हैं उनमें पुरुषों की मदद करती है। तो आपने अनुभव किया होगा कि घरेलू काम जैसे खाना पकाना, सफाई करना, देखभाल करना विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की आदि की जवाबदेही स्त्रियों की होती है, लेकिन इन कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं कि इस काम का कार्य क्या, इस कार्य का क्या महत्व है, ये तो स्त्रियों की स्वाभाविक कार्य है। शहरों में कुछ घरों में घरेलू कार्य करने के लिए काम पर महिलाओं को रखा जाता है, लेकिन उन्हें तनख्वाह भी जो होती है वह नाम मात्र की दी जाती है और उनके साथ जो व्यवहार भी होते हैं वो सम्मानजनक नहीं किए जाते। वास्तव में घरेलू कार्यों में भी शारीरिक श्रम लगता है, जैसे खाना बनाने आदि में गर्म चूल्हे के सामने रहना पड़ता है। गांव की कुछ स्त्रियां जंगलों से जलावन की लकड़ियां लाती हैं, जो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। कुछ स्त्रियां बाहर में नौकरी भी करती हैं, जिन्हें कामकाजी महिला कहा जाता है।
इन पर काम का दोहरा बोझ होता है। एक बात और है कि हम घरेलू कामों में लगने वाले लंबे समय को महत्व नहीं देते। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास अपने अगल बगल देखा होगा कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो घर के साथ साथ बाहर के भी कार्य करती हैं। इन स्त्रियों को हम किस नाम से जानते हैं? कामकाजी महिलाएं कहते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि इन कामकाजी महिलाओं को घर के साथ साथ बाहर के भी कार्य करने पड़ते हैं, और बाहर से जब वह थक कर कार्य करके आती हैं तो घर के भी कार्य करने होते हैं। तो इन्हें काम का लंबा बोझ ढोना पड़ता है, बहुत सारे काम को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो हमारा समाज है वह स्त्रियों के प्रति नहीं बदल रहा है, जिसे कि हमें बदलना है। हमें अपने समाज को यह बताना है कि हमारा समाज जो है, हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों दोनों का समान महत्व है। रूढ़िवादी धारणा। बच्चों, हम लोगों ने पिछले कक्षा में रूढ़िवादी धारणा, सामाजिक भेदभाव आदि को पढ़ा है। रूढ़िवादी धारणा क्या है? बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लड़के तथा लड़कियों के बीच जो भेदभाव बरता जाता है हमारे समाज के द्वारा, उसे। लेकिन यह भेदभाव किस कारण से बढ़ता जाता है? क्या आपको पता है? यह भेदभाव बढ़ता जाता है, इसका कारण है, इसका जड़ है हमारे समाज में व्याप्त रूढ़िवादी धारणा। हमारे समाज में जो रूढ़िवादी धारणा बरसों से चली आ रही है, तो बच्चों, हमारे समाज में जो रूढ़िवादी धारणा जो है, जो सदियों से व्याप्त है, इसके कारण ही लड़के तथा लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, अंतर किया जाता है। यह अंतर जो है वह बच्चों के दिल में इस प्रकार घर कर लेता है। बच्चों के मन, हम जानते हैं कि छोटे बच्चों के मन जो होते हैं वह कोमल होते हैं, और कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं कच्ची मिट्टी हैं, और कच्ची मिट्टी को जिस आकार में हम लोग बदल दें वह उसी आकार का हो जाता है। तो जब बच्चों के कोमल मन में यह बात घर कर जाती है कि वह लड़के हैं, इसीलिए उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर लड़कों को कहा जाता है कि तुम तो मेरे शेर हो। शेर हो यानी तुम कोई भी कार्य कर सकते हो, तुम लीडर बन के रह सकते हो, समाज का सामना कर सकते हो। और लड़कियों को कहा जाता है कि तुम सुकोमल हो, तुम घर के कार्य करने के लिए बनी हो, तुम्हें घर में रहना चाहिए, तुम्हें समाज से, दुनिया से बचकर रहना चाहिए। तो उनके मन में ऐसी भावना घर कर जाती है, और उनका विकास जो है इसी तरह होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लड़कियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जो कि उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, उनके भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इसकी जड़ में क्या आया? इसके जड़ में आया हमारे समाज में व्याप्त रूढ़िवादी धारणा। बच्चों, हम दो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इस बात को समझना चाहेंगे। तो देखते हैं अनीमा की कहानी। अनीमा छोटे से गांव में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी है। उसके पिता पास के शहर में एक दुकान चलाते हैं। उसके 2 बड़े भाई हैं। अनीमा कक्षा 8 में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। कुछ दिन पहले उसकी माँ के पैर की हड्डी सीढ़ियों से गिरने के कारण टूट गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने के लिए सलाह दी। अनीमा ने अपने पिता से कहा, तो उसके पिता ने उससे कहा कि वह कुछ दिन स्कूल न जाए और अपनी माँ की देखभाल करे। अनीमा ने अपने पिता से कहा कि भाइयों को भी घर में काम में सहयोग करने को कहें, क्योंकि उसकी परीक्षा नज़दीक है। पर पिता ने कहा कि माँ की देखभाल तथा घर के कामकाज वह अच्छे से कर सकती है। बच्चों, उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह एक लड़की है। माँ की देखभाल और घर के कामकाज से उसे इतना समय नहीं मिला कि वह अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। फिर भी अनीमा ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। जब नतीजे आए तो अनीमा को अच्छे अंक नहीं मिले। जाहिर है, क्योंकि अनीमा ने अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं की थी, क्योंकि वह घर के कार्यों में और अपनी माँ की सेवा में व्यस्त थी, इसलिए उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। अब कुछ प्रश्न हैं हमारे सामने। अनीमा को कम अंक क्यों प्राप्त हुए? तो बच्चों, हम लोगों ने देखा क्योंकि अनीमा घर के कार्य कर रही थी, अपनी माँ की सेवा कर रही थी, उसे पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बच पाता था,
इस कारण उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। ख है, अनीमा के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि वह घर का काम अच्छे से कर सकती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यह है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में जो रूढ़िवादी धारणा व्याप्त है उसके अनुसार लड़कियां ही घर के कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकती हैं, लड़के घर नहीं संभाल सकते। इसलिए अनीमा के पिता ने अनीमा को कहा कि वह घर पर रहकर माँ की सेवा करे और घर के सभी काम करे। दूसरा है हामिद की कहानी। हामिद अपना मैट्रिक का परीक्षाफल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन उसके पसंदीदा विषय सामाजिक विज्ञान एवं भाषा में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वे खुश नहीं हुए। हामिद आगे की पढ़ाई कला विषय से करना चाह रहा था, लेकिन उसके माता पिता उस पर विज्ञान एवं कंप्यूटर सीखने का दबाव बना रहे थे। उनका कहना था कि कला विषय लड़कियों के लिए ठीक है, लड़कों को विज्ञान जैसे कठिन विषय पढ़ने चाहिए। हामिद काफी दबाव में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब बच्चों कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क है, उसके माता पिता विज्ञान पढ़ने के लिए क्यों दबाव बना रहे थे। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इसकी जड़ भी है रूढ़िवादिता, क्योंकि ऐसी रूढ़िवादी धारणा हमारे समाज में व्याप्त है कि लड़के जो हैं वह कुछ चुनिंदा विषयों का चयन करते हैं, जैसे विज्ञान, गणित और कला आदि जो विषय हैं वो लड़कियों के लिए होते हैं। प्रश्न ख है, आप हामिद के जगह होते तो कौन से विषय चुनते। तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि आप लोगों को यह जानना चाहिए कि आप अगर हामिद की जगह होते तो क्या करते। तो आप अगर हामिद की जगह होते, हम अगर हामिद की जगह होते तो हमें जो विषय अच्छे लगते हैं, मेरी मजबूती जिस विषय में है मैं उसी विषय को चुनती, क्योंकि वैसे विषय जिसमें हमें मजबूती नहीं प्राप्त है, जिस विषय में मेरी रुचि नहीं है, उस विषय को चुनने से हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, बल्कि जिस विषय में हमारी रुचि होती है, चाहे वह कला हो या विज्ञान हो या गणित हो, हमें उसी विषय को चुनना चाहिए जिस विषय में हमारी रुचि बनी रहे। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 5 के इस भाग में देखा कि कैसे कैसे हमारा समाज जो है वो रूढ़िवादिता के बंधन से जकड़ा हुआ है और लड़के तथा लड़की के बीच में लिंग भेद करता है, और लड़के तथा लड़कियों को कैसे उनके साथ किए जाने वाले बर्ताव से लिंग का बोध होता है। तो बच्चों, इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।